चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आपका। हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है आपको कंपटीशन से संबंधित पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं उसको बड़े आसानी से हल किया जा सके। आते हैं तो पहले वीडियो में हम आपके जो राज्य व्यवस्था में एज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें खास तौर से इलेक्शन लड़ने से संबंधित आते हैं प्रश्न, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिसमें अन्य आप जो है टॉपिक को भी कवर कर लेंगे थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू, जैसे राइट टू एजुकेशन और जैसे वोट देने का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है प्राथमिक रूप से, इस तरह से। ठीक है। और हमारे जो पढ़ाने का पैटर्न होगा वो TDS पैटर्न पे होगा। TDS मतलब टाइम मतलब कम समय, D मतलब सबसे अलग डिफरेंस, और यस मतलब सबसे आसान सिंपल। आते हैं राज्य व्यवस्था में हम ये जो है एज से संबंधित जो प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें जीरो से हम उस बात को कवर करते हैं कि 0 से 6 साल तक का जो बच्चा शुरुआती दौर में पैदा हो, तो 0 से 6 साल तक जो है उसे संविधान में राज्य द्वारा पालन पोषण और शिक्षा का उपबंध किया गया है नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 में। और इसे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया संविधान में। इसके बाद 6 साल पूरा होने के बाद 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये राइट टू एजुकेशन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट के रूप में उपलब्ध है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे स्थापित किया गया और 1 अप्रैल 2010 द्वारा यह लागू किया गया। हालांकि इसमें एक खास बात और भी है कि नई शिक्षा नीति जो अभी आप बहुत चर्चा के विषय के रूप में सुन रहे थे, उसमें यह उम्र 3 से 18 साल कर दी गई है। ये प्रपोजल है, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसे यहाँ पर करंट अफेयर के नाते चर्चा कर दिया है, जिससे आप चीज़ों से दूर ना रहें। इसके बाद 14 साल पूरा करने के बाद 16 ईयर में निर्भया हत्याकांड के बाद जो अपराध करने के एक जो वयस्क की उम्र रखी गई वो 16 साल कर दी गई। पहले ये 18 साल हुआ करती थी। 16 साल के बाद 18 साल जब उम्र पूरी होगी तो पहली बार वोट देने का अधिकार भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति या बच्चे को होगी। ठीक है। तो 18 साल में वोट देने का अधिकार रखेगा, और ये जो वोट देने का अधिकार होगा वो कानूनी अधिकार होगा, और वो मुख्य रूप से कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों होगा। और कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार जब दोनों ऑप्शन में आए तो आपको कानूनी अधिकार आंसर करना होगा। कानूनी अधिकार इस रूप में कि 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में इसे कानूनी अधिकार दिया गया है, और संवैधानिक अधिकार इस रूप में कि 326 नंबर के अनुच्छेद में संविधान में इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में आपको अधिकार मिला हुआ है। 61वां संविधान संशोधन करके वोट देने की उम्र जो है वो 18 साल कर दी गई। संशोधन 1988 का था और लागू 1989 से हुआ। हालांकि पहले जो एज रखी गई थी वोट देने की वो 21 वर्ष थी, और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। यानी कि हमारे यहाँ जो वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया वो 26 जनवरी 1950 से प्रोवाइड किया गया, जब भारत गणतंत्र हुआ। आज़ादी के बाद वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सुविधा गणतंत्र होने के बाद भारत में, ठीक है, मिली। और इसमें थोड़ा सा हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि जो ये वोट देने का अधिकार है वो 18 साल की एज में वो कहाँ कहाँ वोट दे सकता है। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, पंचायत के चुनाव में, और नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में, और कहीं पर नहीं। मतलब ये कंफर्म कर देना है कि यहाँ पर 18 साल की एज पूरा करने के बाद जब आप मतदाता सूची में कहीं पर इनरोल्ड होते हो तो आप वोट देने का अधिकार इन 4 क्षेत्रों में रखते हो। इसके बाद 21 साल की उम्र में पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने की जो एलिजिबिलिटी है वो 21 साल में पूरी हो जाती है। और इसमें खास बात है कि अभी हम इस लाइन को बोलने से पहले, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि 25 साल में वो निम्न सदन का चुनाव लड़ सकता है। निम्न सदन का मतलब है जो है लोकसभा सेंटर में, केंद्र में निम्न सदन कहलाता है, और राज्य में निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। अन्य पात्रता अभी हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, अंत में आपको समझाएंगे। 30 साल की उम्र में उच्च सदन में चुनाव लड़ने की योग्यता पूरी करता है, ठीक है, और साथ में 35 साल की उम्र में
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के लिए चुनाव लड़ने की उम्र जो है पात्रता के रूप में एक व्यक्ति पूरा करता है। अन्य शर्तों में जो पात्रता की है वो भारत का नागरिक होगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा और दिवालिया नहीं होगा। यहाँ दिवालिया का मतलब है जो ऋण चुकाने में असमर्थ ना हो। ऋण चुकाने में असमर्थ का मतलब है जो समय पर लोन ना चुकाता हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। यानी कि लोन लेना यहाँ दिवालिया नहीं होता है, बल्कि वो लोन समय पे ना चुकाना दिवालिया होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चुनाव लड़ने की एज है 21 साल से 35 साल, उसमें ये तीनों कॉमन हैं, ये तीनों पात्रताएं, भारत का नागरिक होना, लाभ का पद धारण करना, दिवालिया ना होना। यदि आप पंचायत का चुनाव लड़ते हैं या निम्न सदन, उच्च सदन या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का, लेकिन पात्रता में अन्य कुछ शर्तें भी हैं जो कि अलग अलग जो है चुनाव में लड़ने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए पंचायत और नगर निकाय, जो कि पंचायत राज्य सूची का विषय है, इसलिए पंचायत में अन्य पात्रताएं भी शामिल होंगी जो विधानमंडल द्वारा जो है बनाई गई विधि के रूप में होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, राज्य हरियाणा में, उदाहरण के तौर पर हरियाणा में आप जो है पंचायत का चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास इज्जत घर यानी कि वॉशरूम भी हो। ठीक है, वो पात्रता के रूप में शामिल कर लिया गया था। जैसे राजस्थान में, वहाँ पर ठीक है एक मिनिमम लिटरेसी रेट डिसाइड की गई कि आपको 8 क्लास पास होना होगा। तो इस तरह से अलग पात्रता की शर्तें भी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर लाया जा सकता है, मेरे कहने का मतलब। और यहाँ पर अन्य पात्रता की शर्तों में निम्न सदन का चुनाव लड़ते हुए लोकसभा और विधानसभा के मामले में, ठीक है, वहाँ भी अन्य पात्रता की शर्तें भी पूरी करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ भी अन्य पात्रता के रूप में शामिल हो जाएंगी। इसी तरह जब उच्च सदन में चुनाव लड़ना होगा तो उसमें भी एक लाइन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इस बात को हम कंसीडर कर लेंगे इसी लाइन को, कि अन्य पात्रता भी इसमें शामिल होगी जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के रूप में होगी। यहाँ पर सेम सारे मानक राष्ट्रपति के चुनाव में भी फॉलो होंगे, बस अंतर ये होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी होगी, और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी होगी। अच्छा, एक बात इसमें हम आपको डिस्कस कर दें कि संविधान में ये सारे चुनाव लड़ने की योग्यता मतलब पात्रताएं दी गई हैं, और जबकि चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया गया है वो कानून से दिया गया है, और वो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 से। तो ये वीडियो इसी पे कंप्लीट होता है। आगे हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे। थैंक यू।